1.6 का 1.6 है। इसे बनाने से पहले बाबू हो फॉर्मूला लिखना होगा। पहले फॉर्मूला 10 को फॉर्मूला है निकल, चलो लिखो। फॉर्मूला देखो 1 में a के पावर m रहे इंटू a के पावर n रहे बराबर होता है a m प्लस n। देखो बाबू रे कह रहा है ना कि बेस बराबर रहे, बेस सेम रहे, बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे। पावर तो बेस सेम रहे तो बेस सेम को लिखते हैं और पावर अलग अलग रहे तो उसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। जैसे कि मान लो देखो यहाँ पर क्या दोनों बेस सेम था ना, तो दोनों सेम एक ए लिख दिए और दोनों के पावर अलग अलग है, एक ऊपर एम है ऊपर एन है, दोनों को अलग अलग क्या कर दिए? जोड़ दिए। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि मान लो कि 3 के पावर 4 के पावर 6 है इंटू और 4 के पावर 7 है, 4 के पावर 7 है तो इक्वेशन बनाने लगा तो कैसे बनेगा? तो बाबू देखेंगे पहले कि बेस क्या है, दोनों सेम है, बेस दोनों सेम है तो दोनों के लिख देंगे, दोनों के ए के लिख देंगे, दोनों के बेस सेम है तो ए के लिख देंगे और ऊपर वाला के क्या करना है? जोड़ना है। ऊपर वाला के बताए ना कि दोनों बेस रहे तो लिख देना है और ऊपर के अलग अलग बेस अलग अलग पावर रहे तो जोड़ देना, अलग अलग पावर है तो जोड़ देना। 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 कितना होगा? 7 6 तो 4 के पावर 13, 4 के पावर 13। समझ गया ना बाबू? तो ऐसी क्यों चला है कि दूसरा देखो फॉर्मूला नंबर दूसरा, फॉर्मूला नंबर दूसरा बोल रहा है ना कि बाबू बाटा में रहे तो सिर्फ भागा में a के पावर n रहे, ठीक, m के पावर m रहे और a के पावर n रहे, ठीक है, दोनों बाटा में रखे, बेस सेम रहे तो क्या करना है? इसको घटा देना। क्या करना है? घटा देना है। m माइनस n, m माइनस n, m माइनस n, m माइनस n। मान ले बाबू एग्जाम्पल समझ ले, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं तुमको। मान लो कि 10 के पावर 6 है, 10 के पावर 6 है और 10 के पावर 2 है, 10 के पावर 2 है तो देखो इसमें दोनों में कौन सी बेस सेम है? बेस सेम है, पावर अलग अलग है लेकिन भागा में कुछ में है, भागा में है। तब बताओ बाबू तो इस लिख सकते हैं बेस सेम है तो 10 के पावर 10 लिखते हैं, 10 लिख सकते हैं ना, दोनों तो सेम है। अब कुछ है जब बेस सेम रहे तो सेम लिख देते हैं और आप जब पावर अलग अलग रहे तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 6 में से 2 घटेगा 10 के पावर 4 बचेगा। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? आ रहा ना समझ? कौन वाला एग्जाम्पल मान रहे, एग्जाम्पल अपने से। हाँ तो यहाँ पर 10 लिख सकते, 10 के बाद 12 लिख सकता है, 18 लिख सकता है, 2 लिख सकता है। ये फॉर्मूला समझा रहे हैं हम, ये फॉर्मूला जैसे कि देखो देखो फॉर्मूला में ना कि बेस अलग अलग का है, बेस सेम है, सॉरी बेस सेम है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, पावर अलग अलग तो पावर अलग रहेगा। और जब बॉटम रहता है तो बेस के बेस के बेस लिखा जाता है एक और पावर को माइनस लेकर के लिखते हैं m माइनस n। तो मान लो क्वेश्चन देने रहेगा बनाने के लिए, क्वेश्चन देने रहेगा बनाने के लिए कि 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 6 है, अपन मन से मान रहे हैं, मान इक्वेशन दिया किताब में, सपोज दैट टू मान लो कुछ मिनट के लिए कि 2 के पावर 6 है और 2 के पावर 3 है तो इसको हल करना, क्या करना है? हल करना है। तो हल करने तो क्या करेंगे? जैसे कि देखो इसमें पहले देखेंगे क्या कि दोनों का जो बेस है सेम है, दोनों का बेस सेम है तो ए को बेस लिख देंगे, क्या करेंगे? ए को लिख देंगे, 2 का 2 लिख देंगे और यहाँ पर देखेंगे कि इसके ऊपर क्या कर लेंगे? m माइनस n, तो ए को m मान लेना और ए को n मान लेना, क्या मान लेना? तो m माइनस n, तो m के पावर कितना है? 6, m के पावर 6 और n के पावर कितना है? 3, तो बीच में कुछ भी चीज है माइनस के तो 3 लिख देंगे, क्या करेंगे? 3 लिख देंगे और इसको घटा लेंगे 2 के पावर 3, ये आंसर हो जाएगा। समझ गया?
कोई दिक्कत है? समझ में आया? निकालना है। अब देखो ये हो गया क्वेश्चन। फॉर्मूला नंबर 3 देखो, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 में बोल रहा है कि ए के पावर एम रहे और पावर के ऊपर भी पावर रहे, पावर के ऊपर भी पावर रहे तो दोनों इंटू हो जाता है। क्या करते हैं? इंटू करते हैं। क्या करते हैं? इंटू। तो ए के पावर एम इंटू एन हो जाता है, एम पावर एन होता है। जैसे एग्जाम्पल मान लो कि 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 2 है, ठीक है, और इसका पावर 6 है, इसका पावर 6 है। तो बाबू रे देखो जो बेस है ना, बेस के बेस से लिख देते हैं और पावर में गुना हो जाता है। 6 दूना 12, 6 दूना 12, बस ये आंसर होगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4 में कह रहा है कि ए के पावर एम है, ए के पावर एम है इंटू बी के पावर भी एम है, बी के पावर एम है। देखो अब क्या है कि बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, देखिए पावर सेम, पावर सेम है। तो इसमें लिखते हैं ए बी के पावर एम, ए बी के पावर एम। देखो तो बाबू एक में बेस अलग अलग है ना, बेस अलग अलग है ना। तो मान लो कि कोई के देगा पावर 6 देगा, 3 देगा, पावर सेम देगा, 2 देगा। तो क्या करेंगे? ए के दोनों ये निचला के दोनों के गुना करेंगे, दोनों के निचला के गुना करेंगे और ऊपरला के बेस के सेम लिख देंगे। समझ गया? कोई दिक्कत, कोई इशू? अब देखो फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5 देखो बोल रहा है कि एक के पावर 0, एक के पावर 0 जब भी कोई भी वैल्यू रहे, कोई भी वैल्यू रहे और जी इसको ऊपर 0 लग रहा है, पावर है 0, उसका मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है बाबू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो फॉर्मूला नंबर 6 बोल रहा है कि 1/1 के पावर एन, 1 के पावर एन। तो बाबू रे ये रहेगा ना, तो ये के माइन देखो ये जब है ना 1/1 के पावर एन है, ये जब ऊपर जाता है ना तो ये माइनस हो जाता है, कुछ नहीं होता है, माइनस में, ये माइनस में हो जाएगा, ए के पावर एन के पावर एन हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर 5वां 6 हो गया, 7वां देखो, 7वां में बोल रहा है कि एन रूट ए का मान होता है बाबू बराबर बी इतना का मान होता है बी के पावर एन इक्वल टू ए होता है। ठीक है, 8वां देखो, 8वां बोल रहा है कि एन रूट ए बराबर ए बट्टा एन। 9वां देखो, 9वां बोल रहा है कि 1 के पावर एम बट्टा एन बराबर एन रूट, अब दोनों के अंदर में गुना कर देंगे, एन पावर हो जाएगा। अब बताओ कि एकरा में कितना फॉर्मूला समझ में ना आया और कितना आ गया? अभी को आ गया ना, तो इसको फटाफट नोट कर लो, तो फिर बाद जब क्वेश्चन बताएंगे तो और समझ में आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत? चलो हो गया होगा। क्या सूरज? जानता भी हूँ, कल मार्केट गए थे तो फ्रेंड थी, दोस्त पुराना, यहाँ मान लो दोस्तें थी, तो जानता है मिली, जब मिली ना तो देखे ना कि किसी और के साथ आज जा रही थी, किसी और के साथ कोई होगा जो भी हो, तो हम मने में
एगो बात है आया, बताए का ओकरा ला दो शब्द लिखे, जानता है का? ध्यान से सुनना। लिखे कि जख्म दिल पर बड़ा गहरा देखा था, जख्म दिल पर बड़ा गहरा देखा था, कल उस नागिन को किसी सफेरे के साथ देखा था। मैंने उससे पूछा यह कौन है, कौन लगता है तुम्हारा? मुझसे कहती है सब कुछ है हमारा। इतने में मैंने पूछा और बताओ आगे की क्या तैयारी है? इतने में मैंने पूछा और बताओ आगे की क्या तैयारी है? मुझसे कहती है तुम्हें तो बर्बाद कर दिया, अब इसकी बारी है। समझ गए बाबू? इसीलिए लड़की के चक्कर में ना रहना, कब कब केकरा हो जाएगी कोई ना जानता है। तो कोई बात ना, गाना गाओ, गाना गाओ। चिल्लाया लगे चरी, गाना गाओ। अभी देख रहा, अरे गाना कैसे कैसे गा रहा है रे? गाना देखा है कैसे? जिला जाने कर दे हम, अब बीघा के बीघा तोहरे नामे कर दे। देख रहा है गाना। अब ओकरे के बाप के पास जाके कहेगा कि 10 रुपया दे, तब पकड़ेगा जब चित्तर पर डलता ना तो कहेगा पेटो का खाना है। और गाना गाता है कैसे? बीघा के बीघा तोहरे नामे कर दे हम, तोहरा खातिर जान जिला जाने कर दे हम। चलो देखो देखो देखो, छोड़ा कर देखो मिटर ना, देखो कहा जाम जा रहा है, जाम जा रहा है वो। देखो बाबू कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ना कि ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 1.6 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1.6 के 1 बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। बोल रहा है ना बाबू कि 64 के पावर 1/2 है, 64 के पावर 1/2 है। तो टोनी को फार्मूला लिखा है, देखो चौथा नंबर में या तो तीसरा नंबर में, बताओ जल्दी क्या लिखा है? तो अभी या तो पैसा लिखा है पहला, तीसरा नंबर में तुमको एक फार्मूला लिखा है, बताओ बताओ। बैल बुद्धि, 1 के पावर n है, 1 के पावर n और ऊपर पावर n है ना, है ऐसे ना है। देखो बाबू रे, पहले हम इसको क्या करते हैं? ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। कौन मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। तो तू बोलेगा कि इसको एम मान लीजिए, इसको एम मान लीजिए। तो ना बाबू, इसको एम ना मानेंगे, इसको एन मानेंगे, एन मानेंगे। कौन मानेंगे? एन। तब पूछेगा कि एम कहा गया, एम कहा गया। तो बाबू रे ये बताओ कि 64 के स्क्वायर कितना होता है? 64 के स्क्वायर कितना होता है? सॉरी 64 के स्क्वायर नहीं, बताओ कि 64 के कौन सा ऐसा अंक लिखे जो गुना करने पर 64 आ जाए? बताओ। जैसे कि 2 पे गुना किए तो 2 गुने 2 तो 4 आ गया ना, वैसे कौन सा? 8। तो बाबू रे देखो क्या करेंगे कि 8 के पावर 2, 8 के पावर 2 तो 8 या 64 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 1 का पावर कितनी है? 1 के बटा 1/2 है। अब बताओ
क्या इसको हम लिख सकते हैं 8 के पावर 2 गुण 1/2, 1/2। अब बताओ बाबू, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब कितना बचा? 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा बाबू रे क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरा बोल रहा है ना कि 32 के पावर 1/5 है, 1/5। तो फॉर्मूला लिखेगा कि 1 के पावर m बटा n, सॉरी 1 के पावर m और इसके पावर n। अब बताओ बाबू कि कौन ऐसा अंक से गुना करे जो 32 आ जाए? और नहीं, स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर करके याद करवाए थे ना कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, पूरा स्क्वायर की जरूरत है। अब एक में बताओ बाबू, क्या ऐसे लिख सकते हैं हम 2 के पावर 5 लिख सकते हैं? देखो तो गुना कर, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 2 का 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 दूनी 32 होगा। कोई दिक्कत? तो लिख सकते हैं 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। एक का ऊपर कोची है 1/5, 1/5। अब देखो 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5 इंटू 1/5, तो ये 5 से 5 7 का, तो बचा कितना? 2। कितना बचा? 2। अब देखो तीसरा में बोल रहा है ना कि बाबू 125 के पावर 1/3 है, 125 के पावर 1/3 है। अब बता बाबू कि क्या हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 लिख सकते हैं? देखो गुना करो तो 5 गुने 5 गुने 5, तब 5 है 25, 25 पचे 125, 25 पचे 125। कोई दिक्कत? तब देखो तो इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 5 में गुना होगा तो 5। बाबू रे अब बताओ कि कोई ऐसा लड़का है जिसको समझ में नहीं आया है? बताओ, है कोई जो है से खड़ा हो? कौन बोला? 2 के, अब बाबू देख 32 के फैक्टर करो, 32 के फैक्टर करो। मान लो कि 32 के एलसीएम लेते हैं, 32 के एलसीएम लेते हैं, तब लगाओ 2 से लगाओ 16, फिर 2 से लगाओ, फिर 2 से लगाओ, फिर 2 से लगाओ। अब देखो तो 2 1 2 3 4 5 है, हम का के 2 के पावर 5 लिखे हैं। कोई दिक्कत? हाँ, लेकिन एलसीएम सब में ना लगेगा, सब में ना लगेगा। हाँ, ये समझाने के लिए लगाए थे, ठीक है। तो 2 के पावर 5 क्या करना? फैक्टर करना, फैक्टर तोड़ना है। जैसे कि हमको ऐसा अंक से गुना करना है जो 5 और 32 आना चाहिए। तो देखो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे ना 5 बार, 2 4 5, देखो आ जाएगा 32। 2 का 2 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, 16 गुना 32 आ गया ना। तो हमको 32 लाना था। अब पावर से जितना नीचे पावर है ना, इतना पावर यहाँ पर लाना होगा, तब ना कटेगा ना। पावर वाला है तो कटेगा कैसे? तो देखो तो 2 का फैक्टर किए तो 5 बार में आया 32, 5 बार में आया ना 32। 2 के पावर 5 और गुना, और जब तो ब्रैकेट में आता है तो ब्रैकेट जब पावर में है तो पावर से नीचे लाए तो गुना में हो गया, कम हो गया गुना में। तो 5 से 5 खत्म, तो कितना 2 में 1 से गुना करेगा था 2, 2 आंसर हो गया। और बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? करना है कि निकाल दे? हाँ, बना लेगा ना? बना लेगा ना? उतार लो, उतार लो।
देखो रे बाबू, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ना बाबू कि 9 के पावर 3/2, 9 के पावर 3/2 है। तब बताओ कि 3 के स्क्वायर 9, 3 फैक्टर तोड़ो, 9 के फैक्टर तोड़ेगा तो 3 गुने 3, 3 गुने 3, 3 के पावर 2 होगा, 3 के पावर 2 इंटू आला 3 के पावर 2 बटा तो सॉरी गुना 3 के पावर 2, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म। तब 3 के पावर कितना बच गया, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 है, 3 के पावर देखो फिर से क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 9 के पावर 3/2, 9 के पावर 3/2 है। अब बताओ इसका फैक्टर तोड़ो, इसका फैक्टर तोड़ो। पहले 9 के फैक्टर तोड़ेगा तो 3 गुने 3 लिख सकते हैं, तो 3 के 9। तब बाबू रे हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं ना हो है। अब बताओ 3 के पावर 2 लिख सकते हैं तो 103/2 गुने इधर देखना रहा 3/2, 2 से 2 खत्म, तो कितना बचा, 3 के पावर 3 बचा। हाँ ये तो डायरेक्ट गुना कर दो, डायरेक्ट गुना कर दो, तो 3 गुने 3, 3 के पावर 3 है तो गुना करो, 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 के 9 दिया 27, कितना 27, इसका आंसर 27 होगा, 27 से आंसर बन गए है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसका इसके 2 के क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 32 के पावर 2/5 है, 2/5 है। अब तो इसका फैक्टर तोड़ेगा तब 32 के 2/5 लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं ना, 2 तोड़ के बता दिए हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 ना करते 5 गो। तब बताओ गुने 2 के पावर 5, 2 के बट्टा 2 के सॉरी 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 तब 2 के पावर कितना बचा 2, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर टू 4 आंसर। देखो 3 क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 16 के पावर 3/4 है, 3/4 है। तब बताए तो देखो 3/4 है तो 16 के कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं ना, इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 2 के पावर कितना बचा 3, 2 के पावर 3, तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का 2 में 4, 4 गुना 8, 4 गुना आंसर। एक और लास्ट इसमें बचल है चौथा, बोला कि 1/25, 1/25 ये पावर -1/5 है, -1/5 है। तब बताओ बाबू, तब 5 के पावर लिख सकते हैं, 3 के पावर 5 लिख सकते हैं ना, 3 के पावर 25, सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 5 के पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल। अब बताओ 5 में माइनस से 2 ना, बताओ 5 के -5 आंसर। कोई दिक्कत? अब तुमको क्वेश्चन नंबर 3 घर से सब बना के लाना, क्वेश्चन नंबर 3 घर से देखो। हाँ देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें सूत्र लिखवाया था ना, पहला सूत्र पहले लिखवाया था ना कि दोनों का बेस अलग, दोनों का बेस सेम रहे, दोनों का बेस सेम रहे, पावर अलग अलग रहे, पावर अलग अलग रहे तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना, तो यही वाला फॉर्मूला में बनेगा। ठीक है।
उसको बता दीजिए। कहा तो उतारो उसको। कोई दिक्कत कागज में रह जाते हैं, कल बना के लेकर आना। ठीक मारो। चलो तो पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 1.6 पेज नंबर 31। हाँ नीचे नीचे हाँ हाँ ना ना हाँ 3 के बना के लाना है। 2 के बता रहे हैं कि 1 और 2 के बताए हैं। चलो ठीक है तब उतार लो। इतने रहने देते हैं आज।